बीएसपी सांसद ने क्यों कहा ऐसे फैसलों से खत्म हो जाता है न्यायपालिका से विश्वास। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल चौपाल का ये फेसबुक लाइव और तमाम बहुजन समाज की खबरों को लेकर आपके बीच हाजिर हो चुका हूं, जिन्हें बहुजन समाचार के नाम से आप जानते पहचानते हैं, जिन खबरों को इस देश का मनुवादी जातिवादी मीडिया आपके साथ साझा नहीं करता। इसके साथ साथ आपको सबसे पहली खबर से रूबरू कराते हैं, जिस खबर से आप ये सोचने समझने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि आखिर न्यायपालिका में न्यायालयों में इस देश में 30 तरीके से दलितों और आदिवासियों के मसलों को लेकर जो फैसले हो रहे हैं, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद इंजीनियर रामजी गौतम, इनके जरिए एक बड़ी प्रतिक्रिया आई है। प्रतिक्रिया तकरीबन उस मसले को लेकर जो मामला लंबे समय से तमाम तारीखों पे तारीख के मामले को लेकर कहने की इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चाओं में देखने को मिल रहा था। 14 मई 2015, तकरीबन 11 साल पहले की बात। 14 मई 2015 को डांगावास गांव में तकरीबन 23 बीघा जमीन के विवाद को लेकर दो पक्षों में हिंसक संघर्ष हुआ, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई, जिसमें 5 दलित थे। मेघवाल परिवार में तमाम जो नाम शुमार है और उसके साथ साथ एक अन्य व्यक्ति था। और आरोप यह था कि कुछ लोगों को ट्रैक्टर से कुचल दिया गया और कई अन्य घायल हुए हैं। इस मामले में जो जांच पुलिस के जरिए की गई, फिर सीआईडी की जांच हुई और अंत में सीबीआई की जांच की गई। सीबीआई जांच में 40 लोगों के खिलाफ जो हत्या, साजिश, SC/ST अत्याचार अधिनियम के तहत धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल हुई। लेकिन अब फैसला 5-6 अगस्त को, मतलब तकरीबन 11 साल के बाद, ये कहेंगे 2026 को आया है। तो 2026 के मेड़ता SC/ST विशेष न्यायालय के न्यायाधीश आशीष बिजारनिया, इनके जरिए फैसला सुनाया गया है, जिन्होंने 245 से 250 पेज के फैसले में इस बात को कहा है कि संदेह का लाभ देते हुए कि 40 आरोपी जो है उन्हें दोष मुक्त करा दिया है। अब अदालत ने यह कहा है कि घटना साबित है कि 5 मौतें हुई, लेकिन अभियोजन पक्ष ठोस और विश्वसनीय सबूत पेश नहीं कर सका, जिसके कारण कौन दोषी है यह भी पता नहीं पड़ पाया। गवाहों के बयानों में विरोधाभास, पहचान न हो पाना और जांच की खामियां साफ तौर पर बताई जा रही है। तो आप समझ पा रहे हैं कि अगर हत्या किसने की, यही सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। तो इस पूरे मामले को लेकर इंजीनियर रामजी गौतम, इनका कहना है कि इस तरह के फैसले से न्यायालय से विश्वास खत्म हो जाता है, जहां गरीबों की हत्या का भी सौदा होता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट इस फैसले की जांच कर दोषी लोगों को मौत की सजा दे और बिकाऊ लोगों को भी जेल में डालने का काम करे। बड़ी प्रतिक्रिया रामजी गौतम इनके जरिए है और उन्होंने साफ तौर पर इस बात को कहा है, जो यूनियन मिनिस्टर है, जो कानून मंत्री है अरुण राम मेघवाल ने, कि और खासतौर पर राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री, इनके जरिए भी इस मामले का संज्ञान लिया जाए और दोषियों को फांसी की सजा दिलाई जाए। ये बड़ी मांग बसपा सांसद इनके जरिए उठाई गई है। तो आखिर ये हत्या किसने की, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। तो आखिर देश के तमाम न्यायालयों में क्या कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा निवासी रवि टमटा ये सिंगल सीटर फ्लाइंग कार बनाते हैं और इस सिंगल सीटर फ्लाइंग कार के चर्चे अब देश के अलग अलग कोनों में हो रहे हैं। यहां तक कि पूरी दुनिया में इनका सोशल मीडिया पर वीडियो काफी ज्यादा वायरल है। अपने स्टार्टअप हेडिपा स्काई प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से उन्होंने हेडिपा स्काई नेक्स्ट का प्रोटोटाइप तैयार किया है, जिसकी सफल उड़ान का परीक्षण भी कर लिया गया है। और रवि का यह कहना है कि भारत के पहले पर्सनल फ्लाइंग व्हील की दिशा में अहम उपलब्धि उनकी साबित हो सकती है। रवि के इस सफलता पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने बधाई तक दी है। लेकिन आप देखिए कि ऐसे तमाम स्टार्टअप्स देश के युवा इस दुनिया के सामने रखना चाहते हैं, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी, भागीदारी क्या होनी चाहिए, क्या किस तरीके से ऐसे वैज्ञानिक तकनीकियों को बढ़ाने के लिए सरकार पहल ले रही है या फिर नहीं, ये भी इस वक्त का सवाल बना हुआ है। बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के साथ साथ बाकी प्रदेशों में, जैसे अपने
पूरे संगठन को मजबूत करने का काम कर रही है। बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद इंजीनियर रामजी गौतम, इन्हें मध्य प्रदेश का प्रभारी बहन मायावती ने बनाया था। उसके बाद वो प्रभार उनसे ले लिया गया और फिर एक बार बतौर प्रभारी के तौर पर बड़ी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश की अब रामजी गौतम इनके कांधों पर है। और प्रभारी बनाने के बाद पहली प्रदेश स्तरीय जो बैठक है उनके जरिए आज मध्य प्रदेश के भोपाल कार्यालय में की गई है, और जिसमें बड़े पैमाने पर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारियों का जमावड़ा देखने को मिला, जहां पर साफ तौर पर कहा गया है कि मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी मिलने के बाद प्रथम प्रदेश स्तरीय बैठक में उमड़े कार्यकर्ताओं के जनसैलाब को नमन किया गया और साथ ही प्रदेश के सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को नई जिम्मेदारी मिलने पर रामजी गौतम इनके जरिए बधाई भी दी गई है। इसके साथ साथ सोशल मीडिया पर एक खबर इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चाओं में है कि भाजपा छोड़कर बसपा का दामन थाम सकती है अस्मिता चंद। अब ये बात भी कही जा रही है कि अस्मिता चंद इन्होंने भाजपा को छोड़ दिया है और बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया है। अब जिस तरीके से प्रचंड लहर में कोई भी कई बार कटी थी टिकट, डीपी बदली, भाजपा से जुड़ा बायो बदला और चिल्लूपार में चुनावी हलचल शुरू हो चुकी है। तो सिर्फ और सिर्फ ये हवा बात नहीं चल रही है, तो भारतीय जनता पार्टी की नेता अस्मिता चंद, इनके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के तमाम बायो डीपी ये जो बदल चुकी है और ये कयास लगाया जा रहा है कि वो बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो चुकी है और कई अटकलें इस बात को लेकर भी बनी हुई है कि उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया है। तो भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा की वो प्रदेश की उपाध्यक्ष है और चिल्लूपार की कद्दावर नेता अस्मिता चंद ने पाला बदलने की अटकलें तेज हो चुकी है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल से भाजपा का परिचय और तस्वीरें हटा दी है। बीते दिनों भाजपा के यूजीसी बिल का विरोध करने वाली अस्मिता की प्रचंड भाजपा लहर में अनदेखी होती रही है, जिससे उनके राजनीतिक करियर का जो संकट है वो मंडरा रहा था। बृहस्पतिवार को वे बसपा के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह के घर श्रद्धांजलि देने तक पहुंची थी, जिसके बाद उनके बसपा में शामिल होने की जो चर्चा है वो और ज्यादा गर्म हो गई है। तो एक भाजपा को बड़ा झटका, इससे आप अनुमान लगा सकते हैं बिहार में जो तकनीक काम कर रही है इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। बिहार में सम्राट चौधरी की जो सरकार चल रही है, बिहार के मॉडल हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने मोबाइल की रोशनी में इलाज कर दिया है। सासाराम मॉडल की इमरजेंसी वार्ड में बिजली कटने पर मोबाइल की रोशनी में मरीजों का इलाज हुआ। लचर व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठे हैं और स्वास्थ्य मंत्री बोलेंगे इसलिए एक एआई ऐप बन रहा है। तो इस तरीके की प्रतिक्रिया जो बिहार की सरकार के जरिए है, जिस मसले को लेकर आरजेडी ने जमकर तंज कसा है। पप्पू यादव पर आपने हाल ही में देखा कि कैसे हमला हुआ, उनके जरिए जो संसद के बाहर जिस तरीके से चंदा चोरी के मसले को लेकर जो नाटकीय रूपांतरण किया गया है, उसके बाद तमाम तरीके के हिंदुत्व से ताल्लुकात रखने वाले लोगों की भावनाएं आहत हुई है। पप्पू यादव पर हमले भी हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस पर उनके ऊपर हमले हुए और जिन लोगों के जरिए हमला किया गया है उन लोगों का स्वागत किया गया है। ऐसा वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है, जो मंजीत सिंह नौटियाल जय भीम आर्मी संगठन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनके जरिए जो है प्रतिक्रिया साझा की गई है। तो ये लोकतंत्र नहीं हो सकता, उनके जरिए बात कही गई। इसी के साथ साथ सरकारी स्कूल जो राजस्थान की है, टीचर नहीं है स्कूल में तो चपरासी ही बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इस मेक इन इंडिया की बात, डिजिटल भारत की बात और जिस तरीके से अपने बलबूते पर जो बात खड़े होने की भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ऐसे में आप कल्पना कर सकते हैं कि राजस्थान के सरकारी स्कूल में टीचर नहीं है तो चपरासी जो है वो ही बच्चे को पढ़ा रहे हैं। इस तरीके का आलम इस देश की शिक्षा व्यवस्था का है। देश का सबसे बड़ा मजाक देखिए, एक तरफ लाखों बीएड, डीएड और टीटी पास युवा भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, दूसरी तरफ सरकारी स्कूलों में शिक्षक ही नहीं है। कहीं बच्चे धरने पर है तो कहीं चपरासी बच्चों को पढ़ाने पर मजबूर है। और यह साफ होता है कि भाजपा सुनियोजित तरीके से सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को कमजोर करने, बंद करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही, ताकि देश के वंचित और शोषित जो तबका है वो अनपढ़ बना रहे, लेबर बना रहे और मजबूरी के लिए तमाम तरीके के कामों को अपने आप को धकेल दे।
इसके साथ साथ अगली खबर आपके साथ रूबरू करूंगा। कॉकरोच जनता पार्टी अभिजीत दीपके, इन्होंने मीडिया से बातचीत करके इस बात का खुलासा किया है कि सरकार ने 10 साल में तकरीबन 94,000 स्कूलों को बंद कर दिया है। सरकार चाहती तो इसको सुधारा जा सकता था, लेकिन सरकार क्या चाहती है या फिर नहीं, यही बड़ा सवाल बना हुआ है। अगर चाहती तो निश्चित रूप से 94,000 स्कूलें जो है वो इस देश के अंदर बंद नहीं होते। इसके साथ साथ आपको अगली खबर रूबरू करूंगा, जो कि देश की राजधानी दिल्ली से निकल कर आ रही है। जो बच्चे हैं बारिश में अपने घर लौट रहे थे और रास्ते में देखने को मिला कि नाला उनको पड़ता है, वो नाला उन्हें नजर नहीं आया। बारिश के पानी के भराव के चलते जो बच्चे हैं उस नाले में गिर जाते हैं और बिलक बिलक कर रोकर वो कहीं ना कहीं अपने माता पिता को याद करते हुए दिखाई दिए हैं। रेखा गुप्ता, इनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में चल रही है, जिन्होंने तमाम वादे किए हैं, जहां झुग्गी वही मकान। इस देश के अंदर खासतौर पर देश की राजधानी दिल्ली में तमाम तरीके के गड्ढे जो सड़कों में देखने को मिल रही है, ये सरकार बन जाने के बाद देखने को नहीं मिलेंगे। एमसीडी की जो हालत है उसको बेहतर कराने का काम किया जाएगा। ये तमाम बातें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले रेखा गुप्ता ने जिस तरीके से की थी, लेकिन आज अगर आप दिल्ली को करीब से देखते हैं, आप दिल्ली के तमाम उन जगहों को देखते जहां पर दलित, आदिवासी और पिछड़े रहते हैं, जो स्लम इलाका है जिसे जे कॉलोनीज कहा जाता है, उन तमाम झुग्गी झोपड़ियों में आपको देखने को मिलेगा कि आलम इस मुताबिक है कि कहीं न कहीं जहां पर इंसानों को रहने के लिए जो जगह है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं, उचित नहीं है। आप हैरान हो जाएंगे कि कैसे लोग अपनी जिंदगी दिल्ली के झुग्गी झोपड़ियों में जी रहे हैं। तो ये तमाम वो खबरें हैं जो कहने के आपके साथ हम लगातार साझा करते हैं। इन खबरों को लेकर आप क्या सोच रहे हैं, आपकी राय प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।